सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, कर्मणः सुकृत्स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् ज्ञानं तमसः फलम्। अर्थात पुण्य कर्म का सात्विक और निर्मल फल है, रजोगुण का फल दुख है और तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान मतलब हिताहित का ज्ञान न होना या विस्मृति होना, ज्ञान की विस्मृति होना है। तो सत्वगुण की संपत्ति जैसे शम दम श्रद्धा आदि और ईश्वरार्पण बुद्धि से भली भांति अनुष्ठित सात्विक कर्म का सात्विक यानी सत्व गुण से युक्त तथा निर्मल ब्रह्म या वैष्णव सुख फल है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। तो सुकृत कर्म का मतलब है सावधानी से कर्म करिए। सुकृत कर्म का मतलब है कि सावधानी से हम कर्म करें। सुकृतस्य पुण्यस्य, वासना के आवेग में जब मनुष्य काम करता है तो वह सुकृत नहीं होता, दुष्कृत हो जाता है। इसलिए जो भी काम करिए उसे सोच समझ कर करिए। अब झाड़ू लगा रहे हैं पर गंदगी वैसे ही छूटता जा रहा है तो क्या वह सुकृत हुआ? हम यदि झाड़ू लगा रहे हैं और गंदगी पीछे वैसे ही छूटा जा रहा है तो सुकृत कर्म नहीं हुआ, क्योंकि जब झाड़ू लगाने में सावधानी नहीं है और धूल वैसे ही छूट रहा है तब सुकृत हो ही नहीं सकता, दुष्कृत हो गया। इसलिए क्योंकि हम सावधान नहीं हैं। बर्तन को मांज रहे हैं और बर्तन में जूठा लगा हुआ है तो सुकृत नहीं हुआ, दुष्कृत हो गया। इसलिए जिस कार्य को भी करिए उसे सावधानी पूर्वक करिए और यह बिल्कुल सही तरीके से हो, जिससे बाद में पछताना न पड़े कि हाय मुझसे भूल हो गई। बाद में पछताना नहीं पड़े, ऐसा कर्म करिए। कुछ लोग जब ताकत नहीं रहती है और शरीर जब कुछ करने के लायक नहीं रहता है तो पछताते हैं और कहते हैं कि काश मैं यह कार्य कर लिया होता। ये सब तमोगुणी है, अतः सुकृत करें, इसका फल निर्मल है। अब देखिए, जितने विद्यार्थी हैं उनके पास अवसर होता है कि जिस विषय के वो विद्यार्थी हैं उसका वो उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अवसर रहता है उनके पास। लेकिन उस समय वो अपना ध्यान दूसरे कर्मों में रखते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं। तो जब बुढ़ापा आता है तो पछताते हैं कि मेरे पास मौका था, मैं भी अच्छा अध्ययन करके अच्छा ज्ञानी हो जाता, अच्छे रास्ते पे चलता, ये मेरी भूल हो गई। ऐसा केवल पछतावा रह जाता है, क्योंकि शरीर तो अब वो साथ देता नहीं, दिमाग भी साथ नहीं देता। मन जो है, मन को इतना हमने खराब कर लिया है कि अब बुढ़ापा में मन क्या साथ देगा। जिसका मन एकाग्र है जवानी में, उसका ही बुढ़ापा में भी एकाग्र हो सकता है। तो सुकृत यही है कि हम जो भी कर रहे हैं 100% होकर कर रहे हैं। ये नहीं कि अभी हम जो कर रहे हैं दिमाग दूसरे जगह है, मन दूसरे जगह गया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम कार्य करते हुए 100% कार्य कर रहे हैं तो सुकृत कार्य है। भगवान आगे कहते हैं, अच्छा इसका फल जो है अत्यंत निर्मल है। भगवान आगे कह रहे हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। भगवान कह रहे हैं कि सत्वगुण से ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान या विवेक होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के आविर्भाव से प्रमाद मोह और अज्ञान आलस्य इत्यादि उत्पन्न होते हैं।
तो सत्य पुरुष अपने सभी कार्य विवेक से युक्त होकर करता है। रजोगुण से भोग बढ़ता है, वो भोग में लिप्त रहता है, लौकिक परलौकिक भोग, और तमोगुण से संसार के प्रति मोह और राग बढ़ता है। तमोगुण वाले अपने को देह मानते हैं, फिर इस संसार को सत्य मानते हैं और उससे मोह दृष्टि रखते हैं। रजोगुण का फल दुख है और तमस का फल अज्ञान है, बेहोशी है, पत्थर हो जाना है, जड़ हो जाना है। तो सत्व से ज्ञान होता है, रजस से लोभ होता है और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान, ये तीनों होता है। भगवान आगे कहते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ध्यान दीजिएगा भगवान क्या कह रहे हैं। सत्वगुणी लोग ब्रह्मलोक आदि ऊपर के लोके में जाते हैं, रजोगुणी मध्यवर्ती मतलब मनुष्य लोक में आते हैं, तथा पाप वृत्ति वाले तमोगुणी पुरुष नरक आदि नीचे के लोक में चले जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थाः, सत्व में स्थित होंगे तो ऊपर उठेंगे, उन्नति करेंगे। रजोगुण में रहने पर बीच बीच में रह जाएंगे, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, और तमोगुण में रहने पर नीचे चले जाएंगे, अधो गच्छन्ति तामसाः। तो नारायण, ये जो गुण है वो बांधने की रस्सी है, हमें इस रस्सी को पहचान लेना चाहिए, उससे अपने आप को फांसी नहीं लगाना चाहिए। इससे अपने आप को फांसी लगाना एकदम गलत है। ये तीनों गुण खुदकुशी करने के लिए है। एक ने कहा कि हम लोहे के जंजीर से फांसी लगाएंगे, तो दूसरे ने कहा कि जब मरना ही है तो फांसी लोहे के जंजीर में क्यों, तांबा पीतल का जंजीर बनवाएंगे। तीसरे ने कहा कि भाई जब मरना ही है, खुदकुशी करना है, तो तांबा पीतल क्या जंजीर क्यों बनाएंगे, सोने का बनवाएंगे। मरना ही है तो अफीम खाकर क्यों मरे, हीरा खाकर मरेंगे। और जो मरना ही है तो अफीम क्या, हीरा क्या। तो महाभारत में आता है, जब दुर्योधन ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहा, तब उसकी ओर से नारियल की रस्सी मंगाई गई। इस पर धृतराष्ट्र कहने लगे कि सुनो बेटा, श्री कृष्ण का शरीर बड़ा कोमल है, उन पर नारियल की रस्सी गड़ जाएगी, उनको कष्ट होगा, इसलिए श्री कृष्ण को बांधने के लिए रेशम की रस्सी मंगाओ। अब धृतराष्ट्र को इस पर ऐतराज नहीं है कि भगवान कृष्ण को क्यों बांधा जा रहा है, इस पर ऐतराज है कि रस्सी नारियल की नहीं होना चाहिए, रेशम की होनी चाहिए, बंधवाना चाहते हैं। हे भगवान, यही अक्ल हमारी भी है। अरे जब हम बंध ही रहे हैं, तब क्या तमोगुण या रजोगुण और क्या सत्वगुण, ये तीनों तो बंधन का ही दुख देंगे महाराज। हमने कर्म किया या भोग किया या उपासना किया, इससे हमने सत्व गुण को कितना महत्व दिया है, बहुत दे दिया। इस गुण ने हमें बांध लिया और उससे हमें छूटने की इच्छा भी नहीं है। इन तीनों में से जो मैं मजबूत हो रहा है कि उससे निकलना मुश्किल है, मैं से तो निकलना बड़ा मुश्किल है, या यूं कहें कि हम उससे निकलना भी नहीं चाहते हैं। इस मैं ने मुमुक्षा को बंद कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, बंधन के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। हम यह सदैव सोचते हैं कि यह वृत्ति हमेशा बनी रहे, यह काम हमेशा होता रहे। हम तो सात्विक भोजन करते हैं महाराज, हमें दूध, मलाई, मेवा, मिश्री दोनों वक्त चाहिए। अरे बाबा, भोजन तो बंधन का कारण ही है, यह भी बंधन का कारण है कि यहाँ का जल सात्विक है, यहाँ की हवा सात्विक है। हमें गुणातीत होना है कि जलवायु में बंधना है, हमें जलवायु में नहीं बंधना है, हमें गुणातीत होना है, गुणों से परे जाना है। हमारा स्वरूप गुणों से परे है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, महादेव शंभो।